नीतीश कुमार को आगे आकर के छात्रों की मांग को पूरा करना चाहिए, लेकिन उस पे ठंडा पानी बरसाया जा रहा है, KFI लॉन्च किया जा रहा है, डंडे मारे जा रहे हैं, तो ये उचित नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नीरज की रिपोर्ट। इस समय हमारे साथ बातचीत करने के लिए डॉक्टर दुआ जी हैं। जिस तरह से बिहार में BPSC पेपर को लेकर छात्रों ने रोड पर धरना दे रहे हैं, इतनी ठंडी में बैठे हुए हैं, इसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जर्नलिस्ट महोदय, बिहार की राजनीतिक में ये सब लोग जितने भी हैं वो सब राजनीति कर रहे हैं। बिहार के जो हमारे छात्र हैं, जिनकी जायज़ मांगे हैं, वो पूरा नहीं हो रहा है, उस पे भी नूरा कुश्ती चल रहा है। सत्ता पक्ष जो है वो देख रही है कि विपक्ष लोग जो शोर मचा रहे हैं वो अपनी रोटी सेक रहे हैं, चाहे वो जनता दल हो, चाहे वो दूसरे और अन्य पार्टियां हो, चाहे कांग्रेस वाले लोग हों, चाहे जो है छोटी छोटी और जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और उस हालत में जो नीतीश कुमार छात्रों के एक हितैषी रहे हैं आज, और इस हालत में जो नीतीश कुमार का नीति चल रहा है कि बिहार में भी सरकार गिर सकती है, दल बदलू हो सकते हैं, और अगर बिहार में दल बदलू होता है, वहाँ पे पलटू राम पलट जाते हैं, तो सेंट्रल सरकार भी गिरेगी। और यही कवायद में हमारे छात्रों की मांग को दबाया जा रहा है, और ये कमोबेश बिहार में नहीं बल्कि भारत के तमाम राज्यों में हो रहा है। और वही हालत हमारे किसानों के साथ हो रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के साथ हो रहा है। और इसीलिए ये जो गर्मी है, ये जो आपका एक ताप है, जो एक लगातार वहाँ आंदोलन और आमरण अनशन और तरह तरह की जो अलग अलग मांग कर रहे हैं, उसमें अहरा नेशनल पार्टी ने कहा कि छात्रों के हक अधिकार मिलना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी सड़कों पे आएंगे, हम लोग भी छात्र के साथ जेल जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन सरकार को जरूर झुकाएंगे। और उस पे हम लोग काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि बिहार के अंदर छात्रों के भविष्य के साथ खेला ना जाए, उनके हक अधिकार के लिए उनकी मांगों को पूरा किया जाए। और इसी पे नीतीश कुमार जी से भी बात हो रही है और बाकी लोगों से भी बात हो रही है। देखते हैं इसका रिजल्ट कितना जल्दी निकलता है, लेकिन ये आंदोलन चलता रहेगा। नहीं, जैसे कि पप्पू यादव पूरे बिहार में छात्रों के साथ आंदोलन कर रहे हैं, उसके बाद में छात्रों की आवाज़ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, नीतीश कुमार चुप बैठे हैं। नीतीश कुमार वो इसीलिए देखिए, आज पप्पू यादव हों या PK पांडे हों, प्रशांत किशोर पांडे हों, ये सब मिले जुले हैं। सरकार के खिलाफ कुछ लोग हैं, कोई सरकार के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो ये सब काम चलता रहता है, चलता रहेगा। और इस तरह से हम चाहते हैं कि ये राजनीतिक से हट कर करके हमारे जो बिहार के BPSC का, जिन्होंने नाम दिया ब्रिटिश पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी जो है अंग्रेजी हुकूमत से नहीं चलेगा बल्कि राज्य के नियमों से चलेगा। और उस पे जो है नीतीश कुमार को सोचना और समझना चाहिए, और छात्रों के हक अधिकार के लिए उनकी मांगों को पूरा करना चाहिए, ताकि जो लोग जो रोटी सेक रहे हैं, आंदोलन का रोटी सेक रहे हैं अपने पार्टी का, उसका पटाक्षेप हो सके, वो बंद हो सके और छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सके। नहीं, जैसे लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से नीतीश कुमार चुप बैठे, जब सरकार बदलनी होती है तब भी नीतीश कुमार ऐसे चुप बैठते हैं, किसी पे आवाज़ नहीं उठाते, किसी की बात नहीं करते हैं। ये तो हमारा देखिए, नीतीश कुमार नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री भी जहाँ जहाँ आंदोलन, चाहे संभल का हो, चाहे मणिपुर का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे बदलापुर महाराष्ट्र का हो, हर जगह वो अपने मुंह पे टेप लगा लेते हैं, कान में कॉटन डाल लेते हैं, और उन्हीं का घटक है, उन्हीं का सहयोगी है नीतीश कुमार। जो दल बदलू हैं वो भी जो है कान में कॉटन डाल करके और जो है मुंह पे टेप लगा के सिर्फ देखते हैं, लेकिन नहीं बोलते हैं और ना ही सुनना चाहते हैं। तो ये सब हो रहा है, लेकिन इन्हें सुनाना होगा। हम जो है डंका पीटेंगे, हम ढोलक पीटेंगे, हम जोर लगाएंगे और उनके कान में ये आवाज़ जाएगी, उनको मानना होगा। छात्र एकता जिंदाबाद करना होगा, छात्र की ताकत को दिखाना होगा। और छात्र जब अब सड़कों पे आएगा तो नीतीश कुमार क्या, वहाँ के हर पार्टी, उनको झुकना होगा। जी नहीं, जैसे कि छात्रों की हित की बात को लेकर प्रधानमंत्री जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास हो, उसके बाद में 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, तो इस तरह से पेपर कैसे लीक हो रहा है? देखिए जर्नलिस्ट महोदय, जब इनको वोट लेना होता है तो वोट की राजनीति के लिए छात्रों के साथ होते हैं, महिलाओं के साथ होते हैं, रेवड़ी बांटते हैं, मुफ्तखोरी की फ्री में देने की बात करते हैं। लेकिन जब
मौका आता है, जब इनको देना आता है, तब ये मुकर जाते हैं। फिर ये मीटिंग सीटिंग ईटिंग करते हैं, फिर ये चोरी चकारी डकैती करते हैं। तो ये हमारा लोकतंत्र की हत्या होता है, संविधान का अवहेलना होता है, और ये सब धरना प्रदर्शन चलता है, जिससे हमारा करोड़ों अरबों रुपये का संपदा का नुकसान होता है, राष्ट्र का विकास रुकता है, समाज का विकास रुकता है, और हम कहीं ना कहीं मानसिक गुलाम होकर करके, पिंजड़े में बंद होकर करके हम लोग जो है दबे होते हैं, प्रताड़ित होते हैं। उससे बचना होगा। अपने मानवीय मूल्यों के लिए अहरा नेशनल पार्टी जो मानवीय मूल्यों पर अब आगे आ रही है, दिल्ली के चुनाव के बाद बिहार के चुनाव में 243 पे ताल ठोकेगी, और मानवीय मूल्यों पर सबका हक अधिकार, समता का अधिकार, भागीदारी, हिस्सेदारी को साथ लेकर करके हम आगे बढ़ेंगे। और मैं पूरा विश्वास है मुझे कि बिहार में एक बदलाव होगा, एक नया सवेरा होगा, और मानवीय मूल्यों का जो है पार्टी अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलप, वहाँ पे विजय होगा, एक नया सरकार बनेगा, एक नया इतिहास भारत के अंदर रचेगा। नहीं, इस आंदोलन से क्या बिहार विधानसभा चुनाव पर कोई प्रभाव पड़ेगा? इस आंदोलन से बहुत प्रभाव पड़ेगा। और भी आंदोलन होते हैं, अग्निवीर का हुआ, और हमारे बेरोजगारों का हुआ, और हो रहे हैं दलितों शोषितों के साथ, अति पिछड़ों के साथ, कर्पूरी ठाकुर के लोगों के साथ जो अव्यवहार हुआ, जो उनके साथ नफरत का बाजार हुआ, उन तमाम चीज़ों का असर पड़ेगा। और अब हम समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का और तेजस्वी का ये आखिरी पारी है। वहाँ ना अब लालू चलेगा, ना नीतीश चलेगा। अगर चलेगा तो सिर्फ मानवीय मूल्यों का अहरा नेशनल पार्टी इन्वेलप चलेगा।